विषय की ओर आते हैं और आपको बताते हैं कि हम लोग जब अपने घर में रहते हैं, अगर कोई फैक्ट्री चलाते हैं या फिर हमारी कोई दुकान है, तो उस स्थल पर हम वास्तु दोष से कैसे ग्रसित हो जाते हैं, सबसे पहले समझने का यही प्रयास करते हैं। देखिए, जब हम अपना घर बनवाते हैं तो कुछ कमी होने के कारण वास्तु दोष की स्थिति उत्पन्न होती है और इसी कारण नकारात्मक ऊर्जा घर में रहने लगती है और हमें पता ही नहीं चल पाता। हमारे घर का उत्तर पूर्व वाला कोण ईशान कोण कहलाता है। यह जल तत्व को दर्शाता है। इस दिशा में दोष दूर करने के लिए यहां पर जल से भरा हुआ एक कलश या मटका आप स्थापित करें और भगवान शिव का एक चित्र यहां पर लगाएं तो इस दिशा के दोष दूर हो जाते हैं। बात करें घर के उत्तर पश्चिम वाले कोने की, यानी कि वायव्य कोण की, तो भाई उत्तर पश्चिम वाला कोण वायव्य कोण है। यह वायु तत्व को दर्शाता है। यहां ताजे फूल अवश्य रखें और संभव हो तो यह चंद्रमा का स्थान होता है। चंद्र यंत्र किसी योग्य विद्वान की सलाह से आप यहां पर स्थापित कराएं, चाहे तो भोजपत्र चाहे चांदी के पत्र पर आपको चंद्र यंत्र जरूर स्थापित करना होगा। और इसी के साथ ही हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करें। घर का दक्षिण पूर्व वाला कोण आग्नेय कोण कहलाता है, जैसे हम साउथ ईस्ट कोना बोलते हैं। यह अग्नि तत्व को प्रदर्शित करता है और इस कोण में दोष होने के कारण हमें पेट की समस्याएं होने लगती हैं। इस दोष को खत्म करने के लिए हमें यहां पर लाल रंग के बल्ब को लगाना चाहिए और हरे रंग के भगवान गणेश के एक मूर्त या चित्र को यहां पर स्थापित जरूर कर देना चाहिए। बात करें घर के दक्षिण पश्चिम वाले स्थान की, तो घर का दक्षिण पश्चिम वाला कोण नैऋत्य कोण कहलाता है। यह पृथ्वी तत्व को प्रदर्शित करता है। यहां के दोष दूर करने के लिए हो सके तो राहु यंत्र को स्थापित करें। देवी माता सरस्वती की उपासना आपको प्रतिदिन करनी चाहिए, चाहे तो सरस्वती यंत्र को भी यहां पर आप स्थापित कर सकते हैं। घर के मध्य यानी कि बीच वाला जो स्थान होता है वो ब्रह्म स्थान कहलाता है। यह आकाश तत्व को प्रदर्शित करता है। इस स्थान को हमेशा साफ रखना चाहिए। अगर इस स्थान पर पिलर हुआ या बीम हुआ तो मान के चलिएगा यह बिल्कुल पीड़ित हो जाएगा और कहीं ना कहीं संपूर्ण वास्तु दोष यहां पर फैल जाएगा। ऐसे में यहां पर आप तुलसी के पौधे की रखकर पूजा अर्चना करें, धूप दीप जलाएं। ऐसा करने से हर तरीके से चाहे कितना भी बड़ा वास्तु दोष क्यों ना हो, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। वास्तु दोष को खत्म करने के लिए, वास्तु दोष के निवारण के लिए आप अपने घर के मुख्य द्वार पर 9 अंगुल लंबा और 9 अंगुल चौड़ा सिंदूर से स्वस्तिक बनाइए। ऐसा करने से वास्तु दोष का दुष्प्रभाव लगभग खत्म हो जाता है। अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो आप नियमित रूप से घर में पूजा पाठ, हवन, कीर्तन, संकीर्तन अवश्य कराएं। विशेष तौर पर रामायण का अखंड पाठ आपको महीने में कम से कम एक बार तो जरूर कराना चाहिए। यदि आपके पास समय का अभाव है तो कम से कम 6 महीने में एक बार कराइए। ऐसा करने से भी वास्तु दोष लगभग नगण्य हो जाता है। प्रतिदिन सुबह के समय कुशा के आसन पर बैठकर गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करें और सारे घर में गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल का छिड़काव कर दें। ऐसा करने से भी वास्तु दोष आपको प्रभावित नहीं करेगा, आप बीमार नहीं होंगे, आपकी आजीविका किसी तरीके से प्रभावित बिल्कुल नहीं होगी। अपने शयन कक्ष में सोने की दिशा हमेशा दक्षिण दिशा में रखें। अगर यह संभव ना हो तो पूर्व दिशा में रखें। ऐसा करने से आपकी शारीरिक क्षमता बढ़ेगी, आपकी इम्यूनिटी पावर, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता दिन प्रतिदिन बढ़ेगी और आपको अच्छी सेहत प्राप्त होगी। जितने भी अगर पुराने रोग हैं उनमें भी आपको धीरे धीरे आराम अवश्य ही महसूस होगा। अपने घर में डस्टबिन हमेशा ढक्कन वाला रखिएगा। इस बात को आप नोट कर लीजिए। ऊपर से खुला हुआ या बिना ढक्कन वाला डस्टबिन रखने से भी घर के अंदर वास्तु दोष उत्पन्न होता है। और आप इस डस्टबिन को प्रतिदिन साफ करें। अगर आपने इसे साफ नहीं किया तो संपूर्ण घर में नकारात्मक ऊर्जा फैल सकती है और अगर ऐसा हुआ तो आप बीमार भी होंगे। कहीं ना कहीं आपकी आजीविका, नौकरी, व्यापार पर भी प्रभाव अवश्य ही पड़ेगा।